सही तो है, तो बिल्कुल तो सही है। नंबरिंग यहाँ से चेंज सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 साइड चेन किस पे लगी, 4 पे, तो 4 मेथिल, टोटल कार्बन कितने हैं 6, हेप्टेन, और ऑल किस पे लगा है 3 पे, नहीं हेप्टेन क्यों 6 है ना, तो हेक्जेन, हेक्जेन 2 ऑल, खत्म बात। 1 2 3 4, 4 मेथिल, हेक्जेन 3 ऑल। कर दिया दिव्यांश चालू दोबारा, पूछो, कुछ पूछना था आपको। बोलो बेटा बोलो। किसका, थर्मोडायनामिक्स का, बताइए। नहीं अपन कोई बात नहीं, मैं आपको बोलोगे। हाइड्रोजनेशन करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी गई 21.1 किलो जूल, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये 3 इक्वेशन दी थी आपको, 3 दी होंगी, और 3 से करा देगी बेटा, ये आने वाले परेशान हो, अभी ये बिल्कुल अभी बस आज ही शायद आज ही आ जाएंगे हम इसमें, अभी कराते हैं आपको। तो इसकी इसमें उनने बोला तो होगा क्या निकालना है, ये पूरा क्वेश्चन थोड़ी है। ये है फर्स्ट इक्वेशन C2H5, और फिर ये 2 इक्वेशन दिए गए हैं, इन 3 इक्वेशन को सेट करके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है। सिखाया नहीं उन्हें कैसे करना है, उन्हें बताया नहीं कैसे करना है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बताया, कैसे बताओ। कुछ नहीं, हम बता देते हैं, रखो इसको भी अपने पास, हम आते हैं उसको बताते हैं। तो हमने बच्चों अभी तक पढ़ी थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कुछ लोगों से डेफिनीशन ही नहीं बन रही, तो न्यूमेरिकल की तो आस ही करना, बिल्कुल खत्म है ना। ए फॉर एप्पल ही नहीं बन रहा है, तो पैराग्राफ की तो सोच ही लो। तो देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जब एंथैल्पी चेंज आता है, कोई भी चीज़ का एक मोल बनता है अपने स्टैंडर्ड एलिमेंट से, उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी चेंज क्यों बोला, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है, एंथैल्पी रिलीज भी हो सकती है, अब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज फॉर्म फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट या स्टैंडर्ड एलिमेंट से अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कॉल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, प्रेशर 180 या 1 बार, एंड मोल की बात करें तो 1, और कंसंट्रेशन की बात करें तो 1 मोलर 1 मोल पर लीटर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन के टर्म में निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का समेशन माइनस कर देंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स की एंथैल्पी हमें कभी क्वेश्चन में नहीं दी जाएंगी, तो उनकी एंथैल्पी हमें याद होनी चाहिए, 0 होती है। कौन की 0 होती है, जितने भी नेचुरल स्टेट के एलिमेंट है उनकी क्या होती है, 0 होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने एक रिएक्शन आपको एक न्यूमेरिकल्स कराया था, उसको अच्छे से पढ़ लेना, सबसे बनना चाहिए वो न्यूमेरिकल, हालांकि न्यूमेरिकल नंबर में काउंट नहीं किए जा सकते, हमसे बनने चाहिए, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को लिखने का तरीका भी सिखाया था कि कैसे लिखी जाती है। हमेशा जिसको फॉर्म करना है उसको प्रोडक्ट साइड कितना मान लेंगे, 1 मोल, और फिर रिएक्टेंट साइड क्या करेंगे, हम उनके स्टैंडर्ड स्टेट लेंगे हम, और ऐसे हम करते जाएंगे, है ना। ये हमने देखा था, बन जाएंगे इतना। घर में जाके अगर रिवाइज किया है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं बनेंगे, ये बात पक्की है। एक ही 2 लोगों ने किए होंगे रिवाइज, उसके अलावा हमारे ख्याल से किसी ने किए होंगे। डाली हैविंग एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन या हीट ऑफ कंबस्टन एक ही बात है।
ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन या हीट ऑफ कंबस्टन। अभी आपको जो न्यूमेरिकल मिला है ना, वैसे ही न्यूमेरिकल आने वाले हैं अभी। बिल्कुल 3-4 इक्वेशन दिए रहेंगे, उससे आपको आंसर निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप रेडी रहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन मतलब किसी चीज़ को जलाना कहलाता है कंबस्टन, है ना। तो ये हो गई हमारी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हालांकि एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो स्टैंडर्ड वाली से मतलब है। अब पक्का ही है, किसी चीज़ को जलाओगे तो एनर्जी रिलीज ही होगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो इसमें हम फिक्स कर सकते हैं ना कि एंथैल्पी रिलीज फिक्स है। जला बनाया था तब भी 1 मोल बनाना है, जलाना है तो भी 1 मोल। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ना, मान लीजिए हमने 1 मोल जलाया, किसी ने 2 मोल जलाया, किसी ने 3 मोल, किसी ने 100 मोल, तो सबके आंसर क्या आएंगे? अलग अलग। इसलिए फिक्स कर दिया आईयूपीएसी ने कि जब भी आप किसी चीज़ को जला रहे हो तो उसका 1 मोल जलाओ। जैसे जब फॉर्म के लिए क्या फिक्स कर दिया था, 1 मोल बनाओ। जितनी भी आपकी डेफिनीशंस है सब में 1 मोल ही आने वाला है। सिर्फ एक डेफिनीशन आएगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसमें मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट लिए गए हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं और क्यों लिए गए, वो जब वो डेफिनेशन आएगी तब हम बताएंगे। अच्छा, कंबस्टन मतलब जलाना, वर्न करना, जलाना। आप कोई भी चीज़ जला रहे हो तो 100% श्योर है किसकी प्रेजेंस में जलेगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगी। अब अगर आप ऑक्सीजन को लेस अमाउंट में रखोगे तो वो चीज़ आधी अधूरी जलेगी, उसको कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्टन। और इनकम्प्लीट कंबस्टन बहुत ख़राब होता है, उससे पॉइजनस गैसेस बनती हैं। जैसे कि अगर आप किसी लकड़ी को आधा अधूरा जला रहे हो तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जहरीली गैस निकलेगी। कंडे को जला रहे हो, कोई भी फ्यूल जला रहे हो तो वो बहुत ख़राब है, आधा अधूरी नहीं। किसी चीज़ को अगर आप जला रहे हो तो पूरा जलाओ, तो कार्बन जलेगा तो CO2 बनेगा, उसको कम से कम प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कोई अब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है जब एयर आपकी ऑक्सीजन लेस अमाउंट में हो। लेकिन हम इनकम्प्लीट नहीं, हम पूरा कंबस्टन पढ़ने वाले हैं। तो हमें ऑक्सीजन हमेशा किस में लेनी है? एक्सेस में लेनी है। एक्सेस मतलब जितनी उसे चाहिए। ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है जलने के लिए, आप इसको एक एक्सपेरिमेंटल प्रयोग कर सकते हो। कोई चीज़ को इग्नाइट कर दो, कैंडल वगैरह को इग्नाइट कर दो, उसे ढक दो, वो थोड़ी देर में आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब बुझ जाएगी आपकी, है ना। तो ऑक्सीजन जलती तो नहीं है, इट इज नॉन कंबस्टिबल गैस बट हेल्प और सपोर्ट इन कंबस्टन, जलने में मदद करती। कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती है, ये बात ध्यान रखिए 100%। तो जब हम किसी चीज़ के 1 मोल को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो जो हीट निकलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। इसी प्रकार जब हम किसी चीज़ के 1 मोल को उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से बनाते थे तो जो एंथैल्पी चेंज आता था उसे हम बोलते थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसे हमने एंथैल्पी चेंज बोल दिया था क्योंकि हमें फिक्स नहीं था, कहीं एनर्जी रिलीज भी सकती है, कहीं अब्जॉर्ब। लेकिन इसमें बिल्कुल फिक्स है कि एनर्जी रिलीज होगी ही होगी। और ये भी एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बताओ क्यों? ऑल द कंबस्टन आर ऑक्सीडेशन, क्योंकि किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना। लिखिए एंथैल्पी, हम बिल्कुल उसी रेस्पेक्ट में आपकी डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं जिसमें आप लोगों को याद करना आसान हो जाए। हालांकि बच्चों हम इसको सबसे ख़राब चीज़ मानेंगे कि आप चीज़ों को पीछे से अगर लैंग्वेज लिंक हो तो ही याद करो, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और फिर आप लैंग्वेज याद करें, या लैंग्वेज याद भी ना करें, समझें और कॉन्सेप्ट को समझें और फिर लिखें, वो सबसे बेस्ट होता है, उसमें आप भूलते कभी नहीं हो। एंथैल्पी आप हीट भी लिख सकते हो, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। अब यहाँ पर चेंज बिल्कुल फिक्स है कि वो चेंज कौन होगा? रिलीज होगा। तो आप चेंज नहीं लिखना चाहते तो आप रिलीज वर्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ बिल्कुल फिक्स है कि प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक। एंथैल्पी चेंज
टेक्स प्लेस व्हेन, उसमें भी यही डेफिनेशन थी पूरी, एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस, वही उसमें 1 मोल फॉर्म कर रहे थे, इसमें 1 मोल जलाएंगे है ना, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और जनरली ये सब्सटेंस वही होते हैं जो जल सकते हैं, फ्यूल वगैरह, ऐसा थोड़ी कि एनीथिंग कछु जला दो, ऐसा नहीं होगा। एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली, पूरा जलना चाहिए। मान लो हमने आपको एक लकड़ी दे दी और हमने कहा जाओ पता करके आओ इससे कितनी एनर्जी निकल रही है, आप ले गए, वो पूरी जली नहीं, आधी जल के बुझ गई और आप कह रहे इतनी एनर्जी निकली। दूसरा बच्चा आया, उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो उसने क्योंकि पूरी जलाई है, तो पूरी जलने के बाद जो एनर्जी निकले वही। एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस completely burnt in excess अधिकता में चाहिए ऑक्सीजन, इन excess प्रेजेंस। आपको पता ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा के आप एक चिंगारी को भी आग का गोला बना सकते हो। एक चिंगारी बिल्कुल बुझ रही है, अब ऑक्सीजन सिलेंडर लाइए, उसके ऊपर ऑक्सीजन लीक कर दीजिए, तुरंत वो आग का गोला बन जाएगी। इसीलिए आप एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें एक छोटा सा सोडियम मेटल डालिए, भर घूमेगा, पटाख ऐसा फूटेगा, पटाख। छोटा सा डालना है, बहुत बड़ा डालोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसमें आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए, जैसे K2Cr2O7, और फिर वही सोडियम मेटल इसमें डालिए, और फिर देखिए विस्फोट कई गुना ज़्यादा तेज हो जाएगा, पहले से कई गुना ज़्यादा। उसका रीजन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन रेट ऑफ कंबस्टन को कई गुना ज़्यादा क्या कर देगा, बढ़ा देगा, बहुत इंक्रीज कर देगा। एक छोटी सी जो चिंगारी भी ज्वाला बन जाएगी ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस हो गई। कई बार हॉस्पिटल वगैरह में आग लगती है तो वो फायर इसलिए अनकंट्रोल हो जाती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, फिर तो असंभव है उसे कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा, बहुत कई गुना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मान लीजिए हमने एक छोटा सा कोई आपका लिया, मान लीजिए हमने एक कोई ऐसा मटेरियल लिया, उसमें एक चिंगारी बस लगी हुई है छोटी सी, वहाँ हम ऑक्सीजन सप्लाई करें, आप देखिए जला के राख कर देगी उस चीज़ को, इतनी तेज कंबस्टन बढ़ा देती है ऑक्सीजन, बहुत प्योर ऑक्सीजन जो आप डालो। हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन सिलेंडर में होती है 99.9999% प्योर ऑक्सीजन होती है आपकी। एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस completely burnt in excess presence of oxygen, in excess presence of oxygen is called enthalpy of combustion, is called enthalpy of combustion. It's called enthalpy of combustion. सेम वही डेफिनीशन है, पूरी कॉपी पेज, उसमें लिखवा दिया था 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज फॉर्म, आप ना लिखो एनीथिंग, आप उसमें भी लिख दो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म, लेकिन वो स्टैंडर्ड एलिमेंट से फॉर्म होते थे, और जैसे जलाना है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, लिख लो अपनी वही लैंग्वेज, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कहलाती थी, तो इसमें भी लिख लो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। लिखो जल्दी से सब लोग अपनी लैंग्वेज, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, नहीं बन रहा लिखा, विजेता बहुत दिक्कत, बैठे कोई भी लिख दो, अंडर स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड एक ही बात है। तो विजेता के लाने कल से सोफा सेट रखने पड़े, तन्वी बेटा वो वाले सोफा सेट रख रही होती कल विजेता के लाने, तकिया गद्दा बेटा सोवे को इंतजार,
4 बजे तक बहुत परेशान। अंडर लिख लो, 8 लिख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिखो, दोनों ही यहाँ यूज हो जाएंगे। स्टैंडर्ड कंडीशंस, सब पेज पलटा पलटा के देख रहे हैं, इसे हमें लिखने पड़ो, कोई 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 यार 2-4 को छोड़ के, है ना, इसे जो हम ही बोलते ना। एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इंथैल्पी, इंथैल्पी बोल सकते हो, हीट बोल सकते हो, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, enthalpy of combustion, enthalpy of combustion is called standard, is called standard, is called standard enthalpy, standard enthalpy, standard enthalpy, standard enthalpy of combustion। साइन में अब ऐसे लगा लो, तो आगे लगा लो सी, चाहे पहले उससे बेस, नॉट बेस लगा दो, बाकी तो कोई चीज़ नहीं, नॉट बेस लगा लेना, है ना। तो देखिए बच्चों, जो हमारी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है वो चेंज हो जाती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन में, अगर कंडीशंस स्टैंडर्ड हो। एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं, वही है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आप चाहो तो केल्विन में लिखो 298 केल्विन, 1 ATM और प्रेशर रखना है, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक, 1 बार प्रेशर रखना है आपको, और अमाउंट में रखना है आपको 1 मोल, सब डेफिनीशन में 1 मोल रखना है, सिर्फ एक जगह बेस आएगी, वो होगी आपकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रिएंट, और सोल्यूशन को थोड़ी जलाते हैं अपन, तो यहाँ सर 1 मोल पर लीटर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पेट्रोल वगैरह में आप लिख सकते हो 1 मोल पर लीटर, 1 मोलर मतलब 1 मोल पर लीटर, है ना, 1 मोलर। क्लियर है तन्वी, बन जाएगा। हाँ संजना, कुछ पूछना बेटा, पूछो पूछो। पूरी डेफिनेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन का मतलब होता है हीट ऑफ कंबस्टन, मतलब जलाने पर कौन जो हीट रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन मतलब होता है जलाना, और हीट मतलब 1 फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, जैसे हम कोई चीज़ जलाते हैं तो एनर्जी निकलती है ना, दैट इज हीट, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ हम 1 मोल जलाएंगे तो जो हीट निकलेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबस्टन या एंथैल्पी कंबस्टन। लेकिन जो भी चीज़ जलानी है वो कितनी जलानी है, 1 मोल जलानी है, और जब अब क्योंकि पूरी जलानी है तो ऑक्सीजन कैसी होनी चाहिए, पर्याप्त क्वांटिटी में, तो मतलब एक्सेस, एक्सेस मतलब अधिकता, ठीक है ना, अधिकता में ऑक्सीजन की जो हम जलाते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, आपकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। अब जब आप कंबस्टन कर रहे हो उस समय जिस जगह पर भी जला रहे हो उस जगह का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 ATM है, और जो भी चीज़ जला रहे हो वो तो पहले ही से 1 मोल है, तो इस कंबस्टन की एंथैल्पी हमारी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। और बताओ, आ गया समझ में, दोबारा समझाएं, आ गया। चलिए देखो,
देखो बच्चों, जब हम फॉर्मेशन से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते थे तो कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और वहीं शायद हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि कंबस्टन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। ये बात आपको सिर्फ कंबस्टन बेस में है ऐसा, आगे जाके है एक दो जगह ऐसा, लेकिन उसका वाइसे वर्सा भी है, वैसे भी सॉल्व हो जाती है। तो देखिए, अगर हम एक रिएक्शन मान लें, रिएक्टेंट टेंड्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो आप अगर इससे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालोगे, ठीक है, देखो हम पहले कह चुके हैं, कॉमन सेंस डेवलप करते जाओ। जरूरी नहीं कि आर लिखा मिले, नॉट लिखा मिले, आपको खुद सब लॉजिक लगाने हैं, ठीक है। तो इसका अलग है निकालने का। तो कंबस्टन की वैल्यू अगर दी गई हो, ध्यान से सुनो, अगर कंबस्टन की वैल्यू दी गई हो तो पहले आपको कंबस्टन में रिएक्टेंट की वैल्यू लिखनी है, जितने भी रिएक्टेंट है सबकी, और स्टैंडर्ड ही है, बिना स्टैंडर्ड का कुछ है ही नहीं। और फिर किसकी माइनस कर देनी है? प्रोडक्ट की, वही समेसन करके, है ना। समेसन लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबका सम करके, है ना। चलिए कर लीजिए। तो उसका जस्ट उल्टा है। सभी रिएक्टेंट की एंथैल्पी का सम कर देना है और उससे माइनस कर देनी सभी प्रोडक्ट की एंथैल्पी का सम करके कंबस्टन। और फॉर्मेशन का डेटा दिया गया हो तो फॉर्मेशन की, फिर कंबस्ट, और सर आधा फॉर्मेशन का दिया गया हो आधा कंबस्टन का, तो वो तो सबसे स्टैंडर्ड वाले न्यूमेरिकल्स है, वो भी बताएंगे हम कैसे, पहले छोटे मोटे कर लें। अब एक चीज़ और डाउट आती है कि सर हम क्या कैसे पता करें कि कौन चीज़ जलेगी तो क्या बनाएगी, है ना। तो यहीं पर लिखना है ऑन कंबस्टन, कंबस्टन पे कभी भी आपका कार्बन दिखे जितने, उसको ले जाना है CO2 में। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्लीट कंबस्टन कर रहे हैं, और कंप्लीट कंबस्टन में C हमेशा क्या बनाता है? CO2। इनकम्प्लीट करते तो क्या बनाता? इसीलिए पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट कंबस्टन खराब क्यों होता है? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबस्टन में क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि पॉइजनस है, जहरीली गैस है, पॉइजनस, हम पहले भी बता चुके हैं। और CO2 कैसी गैस है? सफोकेटिंग, है ना। लेकिन ऐसे सफोकेटिंग नहीं है, जब इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तब ये सफोकेट। कार्बन 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 जैसे वुड, जिस चीज़ में भी कार्बन है, फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, जिस जिस चीज़ में कार्बन है सब में, है ना। कोई भी चीज़ में कार्बन है, सब कार्बन जल के क्या बनाएंगे? पूरे जलने पर CO2। तो हम तो पूरा ही जलाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन में ही हमने लिखा है कंप्लीट कंबस्टन, है ना। हाइड्रोजन हमेशा बनाएगा वाटर, लेकिन वो वाटर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो वेपर फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पर वाटर है कि नहीं, यहाँ इस कमरे में वाटर है कि नहीं है, इस कमरे में वाटर है, बहुत वाटर है इस कमरे में, है ना। लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। कोई ठंडी चीज़ ला के रखो तो उसके चारों ओर वाटर की लेयर बन जाएगी, वो क्या कर देती है? वाटर वेपर को कंडेंस कर देती। अभी ठंडी आएगी तो आपको फॉग दिखेगा। वो फॉग क्यों दिखता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो वाटर वेपर होती है वो क्या होना चालू हो जाती है? ठंडा, कंडेंस होना चालू हो जाती है आपको ना। तो C हमेशा CO2, H हमेशा H2O बनाएगा, N जलने पर हमेशा NO2 बनाएगा, सॉरी NO2 बनाएगा, S हमेशा जलने पर SO2 बनाएगा, और फॉस्फोरस जलने पर बनाएगा P4O10, P4O10, ठीक है। चलिए, अब जैसे हमने उसको लिखना सीखा था, अब हम कंबस्टन को लिखना सीखते हैं ना। तो मैं थर्मोडायनामिक्स पिछली पढ़ानी है, तो मैं तो लेट हो जाएगा। सर जब हम लोग को भी रिएक्शन दिखाई, आपको कंबस्टन वाली थी? नहीं, उसमें हमने डेटा ही देखे, अच्छे से दिखाइए लाइव। एक तो क्वेश्चन भी पूरा मतलब पैटर्न वाइज नहीं लिखा है, तो सर हमने बोला था तो मैंने
क्वेश्चन तो कम से कम बेटा अच्छे से लिखो। पहले नंबर तो ये 3 एंथैल्पी दी गई हैं, तो ए एंथैल्पी किस रिएक्शन की दी गई है? ए एंथैल्पी सर वो लाइन वाइज लिखी, पहली फर्स्ट की फिर सेकंड पहला इक्वेशन जे वाला है हाँ। है ना, इसकी दी गई है पहले की, दूसरी वाली दी गई है सेकेंड इक्वेशन की, और तीसरी वाली है। अब इसमें से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एक मेन इक्वेशन जरूर होगा कि सर दिया था मेन इक्वेशन कौन है उसकी निकालनी है आपको। बोर्ड पे लिखा था। तो आई थिंक ये लिखा गया वो C2H6O2 2CO2 है ना, इसको C2H तो जलाने की है, हाँ कंबस्टन का ही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करो ना, तो इसको जला के ये बनाया है। तो अब इन तीनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट ऐड करके हमें ये इक्वेशन लाना है और फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन करनी ऐसे किया था हमने। है। वही सिखा रहे बेटा आपको, वो एकदम से नहीं आता है, उन्हें आपको डायरेक्ट बता दिया है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो वो पहले हम प्रोसेस तो समझा दें आपको, फिर आपसे ये इक्वेशन बनेगा, फिर करते हैं इसी को करते हैं फिर। चलो हाँ ऐसा ये सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, जो यहाँ देखिए वो उनका अलग तरीका है, हम अलग तरीका से सिखाएंगे आपको, जो बेटर है जो बेस्ट है वो। हालांकि चलता ऐसे ही है, लेकिन उसमें वो डायरेक्ट मेथड है, हम आपको पहले इक्वेशन बनाना सिखाएंगे, इक्वेशन बनाए कैसे जाते हैं, फिर वहाँ तक पहुँचेंगे हम। राइटिंग मेथड ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, राइटिंग मेथड ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। सर आपके जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, तो जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होता? नहीं वो सब बच्चे बोल देते कि हम कोचिंग जाते हैं। नहीं तो गलत, तो भी गलत है ना, वो पढ़ाना चाहिए ना स्कूल में। बाकी बच्चे बोलते ही नहीं और बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। अगर वो सर से ऐसा बोलेंगे तो फिर सर को हर्ट होगा, फिर कहाँ से पढ़ाएंगे। पर सर बड़े हैं तो उनको पढ़ाना चाहिए। चलो देखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की राइटिंग मेथड देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, तो हमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन एक ही लिख रहे हैं आज, बाकी कल लिखेंगे। अब कार्बन ग्रेफाइट लिखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे एक न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, नोट करिए। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट का इक्वेशन लिखना है। चलो, जब फॉर्मेशन का लिखते थे तो जो चीज़ फॉर्म करते थे वो कहाँ लिखते थे? प्रोडक्ट साइड। लेकिन जो चीज़ जल रही है वो कहाँ आएगी? ठीक है, तो हमें किसको जलाना है? कार्बन ग्रेफाइट को। ये हमने जलाया कार्बन ग्रेफाइट को। कितना मोल लेंगे? बिल्कुल फिक्स है इसको, बिल्कुल वही तरीका है। फ़र्क ये है कि जो चीज़ फॉर्म करते थे उसको प्रोडक्ट साइड 1 मोल लेते थे, और जिसको जलाना है उसको हम कहाँ लेंगे? इस साइड, ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट। अब दूसरी चीज़ अपने मन से रखेंगे हम, ऑक्सीजन, और वही स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीजन गैस रख देंगे। अब कार्बन हमेशा जलेगा तो क्या बनाएगा? CO2 गैस। अगर आप लोग बहुत गौर से देखो तो ये बिल्कुल वही इक्वेशन आ गया जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का लिखा था हमने। देखो चेक करो, नहीं यही लिखा, कहीं कुछ ऐसा ही लिखा था, सेम यही लिखा था, आ गया ना। अब यहाँ देखो ध्यान से, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट का, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट का, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कार्बन ग्रेफाइट का बिल्कुल वही इक्वेशन आ रहा है जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस का था। चेक करो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 गैस पढ़ा है घर में जाके, बिल्कुल सेम इक्वेशन। जब एंथैल्पी ऑफ, यहीं से चेक कर लो ना। चलो यहाँ देखें, जब हमें CO2 बनाना है तो उसको कितना